ये स्पेस में दुनिया बसाने का पहला बड़ा मिशन है। कॉवेनेंट, मेरी आवाज आ रही है? इसके तो गाइस, अगर आप भी स्पेस एडवेंचर पे बनी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, लेकिन वर्ल्ड की टॉप 9 बेस्ट स्पेस एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का स्पेस एडवेंचर साथ ही साइंस फिक्शन एक्शन देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की स्पेस एडवेंचर मूवी से, जिसका नाम है द लास्ट डे ऑन मार्स। ये 2013 में रिलीज हुई एक सफाई हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ एस्ट्रोनॉट्स की, जिन्हें एक मिशन के चलते मार्स के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट्स को मिशन दिया जाता है कि इन्हें मार्स के ऊपर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या मार्स के ऊपर पहले से लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। अब ऐसे में ये लोग अपने इस मिशन को पूरा करें, उससे पहले ही इनमें से कुछ लोग एक बहुत ही खतरनाक डेडली वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब ऐसे में यह वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो कोई भी इसके कांटेक्ट में आता है, वो कुछ ही टाइम में एक ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। और ऊपर से अब इन एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ऊपर भी नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि अगर ये अर्थ के ऊपर चले गए तो ये वायरस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर फैल सकता है, जिससे कि पूरी इंसानियत भी खत्म हो सकती है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है, वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी स्पेस एडवेंचर वाली सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये मूवी आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप इसे इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। लिस्ट के नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द मून। ये 2023 में रिलीज हुई एक सफाई एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है साउथ कोरिया की, जो कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजती है ताकि वो लोग मून के ऊपर जाके एक मिशन को पूरा कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद अचानक से इन एस्ट्रोनॉट्स की शिप बीच स्पेस में ही खराब हो जाती है। अब ऐसे में इनकी शिप खराब हो चुकी है, जिससे कि ये लोग वापस अर्थ के ऊपर नहीं लौट सकते। जिसके बाद वो लोग जैसे जैसे करके मून के ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अब मून से वापस अर्थ के ऊपर लौटना इनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। अब आखिर ये एस्ट्रोनॉट्स कितने दिनों तक मून पे जिंदा रह पाते हैं, और आखिर क्या ये लोग वापस अर्थ के ऊपर लौट पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का स्पेस एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है प्रोस्पेक्ट। ये 2018 में रिलीज हुई एक सफाई एडवेंचर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जो कि किसी रीजन की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब इसी वजह से बचे बुझे इंसान स्पेस के अंदर जाके अपनी अपनी स्पेस शिप में रहने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कि नाम की एक लड़की की, जो कि अपने फादर के साथ अपनी स्पेस शिप में रहती है, लेकिन अब उनके पास पैसा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं, जिसके मुताबिक उन्हें एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके एक बहुत ही कीमती चीज को चुराना होगा। और अगर इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, तो इसके बदले इन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से ये लोग निकल जाते हैं अपने इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच अचानक से इनकी शिप में कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी शिप एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके लैंड हो जाती है। और अब उस प्लेनेट के ऊपर जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हो जाती हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप इस मूवी को देख के पता कर सकते हो। तो अब इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा
अगर आपको स्पेस एडवेंचर के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए आपको अपने इंटरनेट शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लाइफ। ये 2017 में रिलीज हुई एक सफाई हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जिन्हें एक मिशन के चलते मार्स के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में यह एस्ट्रोनॉट्स अपने इस मिशन को पूरा कर देते हैं, लेकिन इसी बीच मार्स प्लेनेट से वापस लौटते टाइम वो लोग एक अनजान जीव को अपनी शिप के अंदर लेके आ जाते हैं ताकि वह उसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से वो मासूम सा दिखने वाला छोटा सा जीव धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और एक टाइम पे वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो एक एक करके इन सारे एस्ट्रोनॉट्स के पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट्स को कैसे भी करके इस जीव को स्पेस में ही मारना होगा, क्योंकि अगर वो जीव अर्थ के ऊपर चला गया तो वो पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। अब ऐसे में ये एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को उस एलियन क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या वो उस जीव को मार भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ISS। ये 2023 में रिलीज हुई एक सफाई एडवेंचर मूवी है जिसे IMD की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहां पे अलग अलग कंट्री के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से हर कंट्री की गवर्नमेंट उन एस्ट्रोनॉट्स को मिशन देती है कि उन्हें कैसे भी करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर अपनी कंट्री का हक जमाना होगा। जिसकी वजह से अब तक जो एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के साथ रह रहे थे वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। अब ऐसे में यह एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर अपना हक जमाने के लिए क्या कुछ करते हैं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है, साथ ही मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का स्पेस एडवेंचर और बहुत ही कमाल का थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो पे और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पेस विपर्स। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन सफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बंटी हंटर्स की, जो कि पैसों के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे में एक दिन इन बंटी हंटर्स को अपनी ही स्पेसशिप के अंदर से एक छोटी सी लड़की मिलती है, और जब वह उस लड़की को चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि यह लड़की एक बहुत ही कीमती है और अगर इसे बेच दिया तो उसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में यह बंटी हंटर्स अपने आप को और उस छोटी सी लड़की को कैसे बचाएंगे, और आखिर वो लोग कौन हैं जो कि इस लड़की के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन के साथ साथ अच्छा खासा स्पेस एडवेंचर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना, और यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जियोस्ट्रॉम। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन सफाई मूवी है जिसे IMD की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ साइंटिस्ट की, जो कि स्पेस में एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे कि वो अर्थ के ऊपर किसी भी मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो गर्मी, ठंडी, इवन तो वो बड़े बड़े तूफानों को भी इस मशीन के जरिए कुछ ही टाइम के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक से इस मशीन के अंदर कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से यह मशीन अपने आप ही डिसीजन लेने लग जाती है, और इसी वजह से अर्थ के ऊपर बड़े बड़े तूफान और बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है।
अब अगर इस मशीन को ठीक या फिर इसे रोका नहीं गया तो ये कुछ ही टाइम के अंदर हमारी अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब इसी वजह से इस मशीन को रोकने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो वहां पे जाके इस मशीन को रोक सके। लेकिन स्पेस में जाने के बाद उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जो कि मेरे हिसाब से आप इस मूवी को देख के पता कर सकते हो। तो अब इस मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाया गया थ्रिल काफी कमाल का है। अगर आप इस तरह की स्पेस एडवेंचर के साथ साथ साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर सेकंड मूवी की तरफ, जिसका नाम है द एज ऑफ पिनर्स। ये 2017 में रिलीज हुई एक स्पेस एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दो, पता कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, क्योंकि अगर मैंने आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन यकीन मानो ये एक बहुत ही कमाल की मूवी है। इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़े लेवल का स्पेस एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फाइनली हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एड अस्त्रा। ये 2019 में रिलीज हुई एक सफाई एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जिसे स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए जहां पे Your father was experimenting with a highly classified material that और could उस खोई threaten हुई शिप के classified लीड information. कमांडर और What कोई can you tell नहीं us about the Lima बल्कि डोनाल्ड project? के ही फादर थे, जिसकी वजह से Its डोनाल्ड objective निकल was जाता to है search for advanced अपने इस मिशन को पूरा extraterrestrial करने life. के लिए। तो आखिर क्या वो आज से 40 साल पहले खोई हुई शिप को ढूंढ पाएगा? और आखिर क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर मूवी को देख सकते हो, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना कि आज की इस लिस्ट में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।